तो आज हम फिर आपका वेलकम करने वाले हैं एक नए वीडियो में। देखिए, आप थंबनेल देख करके आपको पता लग चुका होगा कि हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पोलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो 2025 के एग्जाम में, ठीक है ना, बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं उसके रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें फ्रेशनर। ओके, चलते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 के मूल 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा हो। मैंने कल ही बताया था जो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, सबसे पहले क्या करना है, इसका आप लघुत्तम ले लोगे। कितना होगा, अल्फा इंटू का बीटा, ठीक है ना। अब अल्फा अल्फा करने में क्या होगा, बीटा प्लस का अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाय ए, ठीक है ना, माइनस का बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। ओके, चलिए ए से एक कट जाएगा ना बाबू, तो क्या बचने वाला है, माइनस बी बाय सी। चलिए अब माइनस बी बाय सी बचाना, तो इसमें देखो ये है आपका किस फॉर्म में है, ये है फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी के फॉर्म में, ठीक है ना, यानी द्विघात बहुपद के साधारण फॉर्म में है, नॉट अ व्यापक रूप। अब देखो इसमें से क्या करना है, बी और सी, यानी ए बी सी, ठीक है ना। तो माइनस बी कितना होगा बाबू, माइनस इंटू का माइनस 5, अब बट्टा में सी का वैल्यू कितना है, 7 है, यानी माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस, यानी 5, अब बट्टे का 7, यही होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 5/7, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का आता है द्विघात बहुपद, ठीक है ना, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 की शून्यक होंगे। इसकी शून्यक कौन कौन सा होगा वो करता है आपको फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन लिख लो बाबू, यहाँ कितना नंबर है, 23, क्या है, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है ना। अब देखो कितना होगा, 6x स्क्वायर सबसे पहले मल्टीप्लाई करने में कितना होगा, 21, कितना होगा, 18 होगा। ओके ओके, वेरी गुड। कितना लगाएंगे, 3। अब इनका गुणनखंड कौन कौन सा होगा, 6 और क्या होगा, 3 3 9, ठीक है ना। कितना कितना होगा, 2x माइनस का 9x। अगर चाहोगे आप तो इसको भी पहले लिख सकते हो, इसे भी बाद में लिख सकते हो, ठीक है ना, माइनस का 3। अब देखो शून्य बोल रहा है ना, तो बराबर में क्या देंगे, 0। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, या का साइन होगा, ये गलती मत करना, ठीक है ना, किसी का साइन होगा या का। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बाबू, 2x कॉमन है ना, ले लेंगे कॉमन, 2 3 जा 6x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो कितना होगा ये, अगर 6x स्क्वायर को हम देख लिया, सबसे पहले काटना सीख ले बाबू, 6x स्क्वायर को हम कितना से 2x से काटते हैं, तो 2 3 कितना होगा 6, x से x कटने के बाद बचा कितना 3x, तो वही किया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो प्लस कितना होगा 1, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 है ना कॉमन, -3, वेरी गुड। तो कितना होगा, माइनस माइनस हो जाएगा ऑलरेडी, प्लस, यानी 3x माइनस का, सर प्लस कैसे हुआ, अरे बता रहे हैं बाबू, देखो ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कटने के बाद प्लस हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा 2x माइनस 3। देखिए एक बार आपको ये और ये को एक साथ ले लेना है। अब ये भी देख लेना है ये दोनों क्या है, सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं क्या है, फॉल्ट है। अब देखो और उसके बाद क्या होगा, 3x अब प्लस का 1, ठीक है ना, बराबर का 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस का 1 बराबर का 0, यानी 2x माइनस 3 सॉरी बराबर को सर ले जाएंगे तो कितना होगा, प्लस में 3 और 3x प्लस का 1 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा -1, यानी इसीलिए x बराबर कितना होगा 3/2, इसलिए x बराबर कितना होगा माइनस का 1/3। अब देख सकते हैं जो इसका कितना कितना आंसर आया है, एक आंसर आया है 3/2 और दूसरा आंसर आया -1/3। ओके, ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बाबू, यस या नो? ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखो अल्फा बीटा क्या है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस के 3 के मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। एडिटिव क्वेश्चन है, जिस प्रकार से ये 22 था उस प्रकार 24, यानी दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, यू कैन डू, कर सकते हो इजिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 के शून्य होंगे। बहुत आसान सवाल है। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 का शून्य, बस जस्ट ऐसे आपको करना है। क्या करना है, बराबर में आपको 0 लेना है। अब देखना है क्या करना है। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का। अब एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3, मतलब एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में क्या होगा, आंसर होना चाहिए। कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइनस रूट 3 कॉमा प्लस का रूट 3। अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब चेक करो, ये बहुपद है ना, ये बिल्कुल जी है, ठीक है ना। इसमें नहीं पूछ रहा है नॉट की बहुपद है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बहुपद कौन सा नहीं है। अब देखो बुआ, अब हम कल क्या बताए थे, कल या परसों बताए थे आपको, जो किसी भी नहीं, सबसे पहले रूट एक्स का मतलब क्या होता है। रूट एक्स का मतलब होता है जो एक्स के पावर आधा, और जब भी ये बहुपद की बात चले, बहुपद का मतलब ये होता है जो उसका घात एटलीस्ट होना चाहिए कितना, 1 होना चाहिए। एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 से कम होगा यानी आधा होगा, मतलब वो बहुपद नहीं है। यानी ऑप्शन, इसमें सीधे ऑप्शन चेक करने के बाद पता चलता है जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि कितना लिखा हुआ है, 3 रूट अंडर एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका ये आ जाएगा आंसर, ये सॉरी 3 रूट एक्स प्लस का 2x प्लस का 7 इज द राइट आंसर, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ये बहुपद नहीं है। बाद बाकी ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात है, और ये भी रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद के घात कितने थे बाबू, 1, द्विघात के 2, त्रिघात। ओके, चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब कह रहा है जो कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, रेखीय बहुपद अभी इससे पहले बताए थे, तो आंसर सीधे आप देख करके बता सकते हैं जिसका आंसर क्या होने वाला है। रेखीय बहुपद यानी घात कितना होना चाहिए, 1, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आसान है ना, ऑप्शन 1 से चेक करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो हो जाएगा उसमें टिक कर दे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f इंटू एक्स बराबर, यदि अल्फा और बीटा f इंटू एक्स बराबर फला चला दिस दैट, अगर इस टाइप से मिल जाए। चलिए एक क्वेश्चन ऊपर हम बताए थे इस टाइप का, सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना, फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है ना। अब देखो 1/का अल्फा, 1/का अल्फा प्लस 1/का बीटा, बाबू इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू, ठीक है ना। अब क्या होगा, बीटा प्लस का अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का b बाय ए, ये हो जाएगा आपका c बाय ए। ओके, a से a खत्म, ठीक है ना। बचा क्या, बचा हमारे पास माइनस का b बाय c। अब इसमें से माइनस b बाय c, ये किस फॉर्म में है, ये साधारण रूप में है। किस रूप में है, साधारण रूप में है, ठीक है ना। तो b का वैल्यू कितना है, 1, तो यानी कितना होगा, माइनस का 1, और c का वैल्यू कितना है, 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1, यानी -1 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन और बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूल का योगफल। बाबू बहुत सुंदर सवाल है ये, कितना नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो एक द्विघात बहुपद के मूल के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर का होगा 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा माइनस का 15। बाबू उस बैच का छुट्टी दो एवरीवन। आगे देखो, तो उसके बाद ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस का 15, ठीक है ना। तो कहता है बाबू जो इसको एक क्रिएट करके दिखाओ, क्या, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप सबसे पहले देख लो, यहाँ द्विघात बहुपद क्या व्यापक रूप, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें सारे वैल्यूज क्या करना है, पुट करना है। ओके, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 इंटू का एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस का 15। ओके, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इज द करेक्ट आंसर। अब चेक करो ऑप्शन नंबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है, पढ़ते हैं। कितना नंबर हो गया बाबू, कितना, 29, 30। कह रहा निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। चलिए ये तो ऑलरेडी बहुपद है। देखो इसमें थोड़ा सा क्या ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, √5, बाहर में है एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना। ये रूट जो है ना 5 में लगा है, अगर यही रूट अगर x में लगा होता तो क्या ये होता संभव,
नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अब देखो ये बहुपद क्या है। अगला है ऑप्शन नंबर बी, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है ना। ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ये भी है द्विघात बहुपद है। अब 3 है, 3 तो मिल चुका है आपको, तो चौथा ऑलरेडी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये बहुपद नहीं है, नहीं, ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसमें क्या पूछ रहा था, बहुपद कौन नहीं है, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इरेज कर ले। जो एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं बाबू, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। चलिए इसमें ये बहुपद है या नहीं है चेक करना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करें या डी से स्टार्ट करते हैं, क्या है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये बहुपद तो है, त्रिघात बहुपद है। अब ये बहुपद है या नहीं है, नहीं, ऑलरेडी पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, जो द्विघात बहुपद x² माइनस का 5x प्लस के 6 के शून्यक हैं। चलो निकाल लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, x² माइनस का 5x प्लस के 6 के शून्यक, ठीक है बाबू। देखो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से बताते हैं। क्या देखो क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर b² माइनस का 4ac, b का वैल्यू माइनस का 5, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस का 4 गुने a का वैल्यू कितना 1, c का मान बाबू माइनस का ये कितना होगा 25 का 5 का माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 25, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ओके। अब माइनस का 6 चौक 24, यानी कितना निकला 1 बचा ना। अब इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। तो माइनस बी का वैल्यू यहां से ले बाबू कितना होगा, माइनस इंटू का माइनस 5, तो क्लियर करके लिख देता हूं, क्या होगा माइनस इंटू माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बाई 2 मल्टीपल a का मान कितना होगा 1, यानी माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। अगर रूट से हम 1 को बाहर करते हैं कितना होगा 1 होगा, प्लस माइनस में बट्टे का 2, यानी कि 5 प्लस 1 बट्टे का 2 और 5 माइनस 1 बट्टे का 2, यानी 6 बट्टे का 2, कॉमा ये कितना होगा 4 बट्टे का, बैठो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 3,2। चेक करो इसमें से क्या कह रहा है, मिल रहा है ऑप्शन 3,2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। समझ में आ रहा है, पीयूष जी बहुत स्माइल दे रहे हैं, समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हम भी उसको मारेंगे। तुम उसे ये बोलो, ठीक है ना, अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो यदि p इंटू एक्स, कितना नंबर क्वेश्चन 34, p इंटू एक्स बराबर x² माइनस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0 कह रहा है, जो इसका शून्यक होगा। सेम क्वेश्चन है बाबू, सेम क्वेश्चन, जैसे था 33 वैसे है 34। यू कैन इजली डू इट। चलो शिवम कुमार अब इंग्लिश सीख रहा है ना, पहले बना देते क्या। डी बराबर क्या होगा b² माइनस का 4ac, b का मान बाबू 4 गुने 1 गुने, चलो 3 तिया 9, माइनस माइनस हो जाएगा बाबू प्लस, यानी कितना 25, ठीक है ना। इसीलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2 है। अब माइनस बी कितना होगा, माइनस इंटू माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर डी का मान 25 बट्टे का 2 गुने 1, यानी कि प्लस का 3 प्लस माइनस 5 बट्टे का 2। एक बार आपको प्लस में लेना है, दूसरी बार माइनस में, ओके। तो कितना होगा 3 जोड़ 5 बट्टे का 2 कॉमा 3 माइनस 5 बट्टे का 2, 5 3 8 बट्टे का 2 कॉमा माइनस का 2/2, काट देंगे। देखो काटने पे क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, कितना होगा 4 और ये होगा माइनस का 1। अब चेक करना ऑप्शन में 4 - 1 है, दिख रहा है ना। इसमें कह रहा है एक शून्यक, तो कितना होगा 4 होगा, कितना होगा धनात्मक नहीं जरूरी है, जरूरी नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक x प्लस 2 हो तो बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक होगा। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। x प्लस 2 बराबर बाबू 0, तो बाबू जाति के पास जाता है, तो उस साइड जाने पे क्या होगा माइनस में, यानी x की वैल्यू कितना आया माइनस का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ? 22 से 35। ठीक है ना, थोड़ा आगे शुरू से करेंगे शुरुआत। चलिए बाबू, इस एज में अगर दिमाग खराब हो रहा है तो उस एज में क्या होने वाला है? 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो P into x का 1 शून्य 4 है, तो ठीक है ना, ऑप्शन से आपको चेक करना है। 4 है तो आसानी से आप कर सकते हो, जो माइनस में होने वाला वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 37, यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर में प्लस का 2x प्लस के 1 के शून्य का है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू क्या था निकालने की। तो ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन हम आपको 22-23 में क्वेश्चन बताए थे, 2-3 बार रिपीट करवाए थे। ठीक है ना, तो इजीली कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट अंडर 2x माइनस का 12 की शून्य कौन होंगे, इसका निकाल के दिखलाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 38 नंबर क्वेश्चन। देखो बाबू क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x माइनस का 12। ठीक है ना, तो कौन से फॉर्मूला लगाएंगे? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस का 12। कितना होगा? 2 माइनस माइनस प्लस बरचक 48, यानी कितना आया? 50। ओके, अब देखो इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ओके, तो माइनस बी यहां से लेंगे तो कितना होगा? माइनस अंडर रूट 2, लेकिन उससे भी पहले लगाना पड़ेगा आपको माइनस, बिकॉज ऑलरेडी क्या है सवाल में है। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस अंडर रूट 50। ओके, अब बट्टे का 2, a का मान कितना बाबू? 1। तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में। अब 50 को जो हम करेंगे रूट से बाहर, किसको करेंगे बाहर? 50 को अगर रूट से बाहर करते हैं तो कितना आता है? चेक करो यहां से, कैसे लगाएंगे? 25 यानी 5 यानी 5 रूट 2। आसान लग रहा है ना? कितना होगा? 5 रूट प्लस का 5 रूट 2 अब बट्टे में 2। अब देखो इसके पीछे नहीं कुछ है तो कितना है बाबू? 1 है ना, नहीं कुछ है पीछे में तो क्या है? 1 है। तो 5 आए कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 6 रूट 2 अब बट्टे में 2, 2 तिया 6 यानी 3 रूट 2। ठीक है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, भूल गए इतना जल्दी। अब देखो एक बार इसको हम प्लस कर लिए, ठीक है ना, अब माइनस में करेंगे तो कितना होगा? रूट 2 अब माइनस का 5 रूट 2। अब कितना होगा माइनस करने पे? माइनस का 4 रूट 2 अब बट्टे में 2, 2 2 जा 4 यानी कि माइनस 2 रूट 2। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको एक हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 रूट 2 आपको 2 रूट 2। ठीक है ना, ये होगा करेक्ट आंसर। चेक करो ऑप्शन में 3 रूट 2, इसमें नहीं ना मिल रहा है। ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं है करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर? 39 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात पद 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा का मान तुमको तो पता ही होगा ऑलरेडी। क्या होता है बाबू? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ओके, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। अब सी की वैल्यू क्या है बाबू? माइनस का 4। ए का वैल्यू कितना बाबू? 2, यानी माइनस का, शिवम जी थोड़ा धीरे बोलिए, ठीक है ना। कितना आंसर होगा इसका? -2 इज द करेक्ट आंसर। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कह रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन बाबू? 40। देखो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का a, ठीक है, प्लस का a में a का मान गुणनफल 8 है। ठीक है ना, इसका गुणनफल क्या है? 8 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? 8 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b बाय ए। तो माइनस सॉरी क्या होता है? c बाय ए। ठीक है ना, तो c का वैल्यू कितना है? a। पहले लिख, मान ली दुर्गा मेला है तो लड़कियां सब क्या करते हैं? सज धज के एकदम से लिपस्टिक जो भी लगाना हो, ठीक है ना, और लिपस्टिक तो लगाती है, बट उसे ये नहीं पता है जो लिपस्टिक जो है लगता है, जो अप्लाई जो करते हैं ठोर में, ठीक है ना, किस चीज का बना होता है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे जो लिपस्टिक किस चीज का बना होता है। ठीक है ना, आप लोग तो तेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बाय ए बराबर का 8। अब सी का वैल्यू कितना होगा? ए का वैल्यू 1 बराबर का 8,
यानी ए का मान कितना आया, ए बराबर 8 आया। लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में क्या है, ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, इसका कह रहा है तब इसके शून्य निकालने के लिए, मतलब ए अगर आप निकाल चुके हैं तो ए का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद इसको शून्य निकालिए, ठीक है ना। देखिए इसका ए का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x अब प्लस का ए के हिसाब कितना देंगे हम, 8 दे देंगे, बराबर में देंगे 0। अब देखो गौर से, एक्स स्क्वायर, अब इस दोनों का क्या होगा 8, कितना कितना होगा इसका गुणनफल बाबू, कितना कितना होगा 8 और 1 माइनस 5x होगा, प्लस का 8 बराबर 0। आप लोग बहुत क्या कहते हैं, तेजों में बहुत ज्यादा तेज हैं, ठीक है ना, और आप तो और बहुत ज्यादा इनफ ज्यादा हैं, कह नहीं सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x इंटू एक्स माइनस 8, आप माइनस 1 लेंगे ना कॉमन बाबू, क्या बचेगा x माइनस का 8 बराबर का 0, यानी x माइनस का 1 और दूसरा क्या होगा x माइनस का 8, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर का प्लस का 1, x बराबर प्लस का 8, यानी 1 और 8 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बाबू, ठीक है ना, समझ रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 41 नंबर क्वेश्चन का आता है, जो यदि p इंटू एक्स बराबर ठीक है ना 4x क्यू माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7 के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, आज माइनस का डी बाय ए। अब ए बी सी डी, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये जानना होगा जो त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं और साधारण रूप क्या होते हैं। तो इसके लिए आप मेरे जो क्या कहते हैं उसको थ्योरी का क्लास है, उसमें जाकर के बैक से चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका डी, ए बी सी डी यानी कि माइनस का 7, ए का वैल्यू कितना होगा 4, यानी माइनस का 7/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन में इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, जो यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 5 के शून्य के हैं, तो ये सेम क्वेश्चन है 22 में और 23 में जो करवाए थे, ठीक है ना। तो इसको खुद से स्वयं डन कर लेना। स्वयं का मतलब होता है स्वतः या खुद, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है जो भाग एल्गोरिथम, ठीक है ना, भाग एल्गोरिथम से p इंटू एक्स और g इंटू एक्स प्लस का r इंटू एक्स, जहां देखो इसका सिंपल सा एक लॉ बता देते हैं, सिंपल लॉ पहले लिख लो इसको, p इंटू का x बराबर g इंटू का x मल्टीपल q इंटू का x प्लस का r इंटू का x, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे हम, बताए थे a बराबर बी क्यू प्लस का r। इसमें सबसे बड़ा एक नंबर पे कौन आता है बाबू, a, ये आता है 2 नंबर पे, ठीक है ना, ये आता है 3 नंबर पे, इसका लॉ है ये आता है कितना नंबर पे 4 नंबर पे। बस अब ऑप्शंस पे जाना है। तो देखो ऑप्शन ए क्या कर रहा है, आर क्या होगा छोटा होगा क्यू से, आर छोटा होगा क्यू से, तो इसमें क्यू से मुझे लेना देना है ही नहीं, तो ऑप्शन ए क्या होगा गलत होगा। ऑप्शन बी में चेक करो, ऑप्शन बी वैसे होने वाला है, आर एक्स से बड़ा होगा जी एक्स, आर एक्स ये है ना आर एक्स, ठीक है ना, ये आर एक्स है, आर एक्स से बड़ा होगा जी एक्स, आर एक्स, ये आर कितना नंबर पे 4 नंबर पे है, चेक करो यहाँ से आर कितना पे है 4 नंबर पे है, और जी एक्स मतलब क्या बी कितना नंबर पे है 2 नंबर पे है, तो obvious सी बात है ये ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब जानते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना, इसे मान लेंगे हम। कितना नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है। व्युत्क्रम हो तो b बराबर, ठीक है ना, तो अगर एक को मानते हैं, देखो सबसे पहले एक होता है शून्य में, एक अल्फा होता है दूसरा होता है बीटा, एक अल्फा दूसरा बीटा, लेकिन इसमें व्युत्क्रम एक अल्फा मान लिए n2, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है ना, तो इसको भी मान लेंगे 1/अल्फा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक है, तो c/a। अब अल्फा से अल्फा कटने के बाद क्या बचा 1
अब हम सी की वैल्यू रखेंगे यहां से, ठीक है ना। सी की वैल्यू कितना है, माइनस का बी, ए की वैल्यू कितना है बाबू, 1, यानी बी बराबर कितना होगा, माइनस का 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखो -1 है कहीं पे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो ना, आगे बढ़ो। 45 आपको सेल्फ कर लेना है, ठीक है ना। आगे देखो 46 देखो, सेम क्वेश्चन है। 45 46 है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस का 2x प्लस के 5 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, सब जानते हो ना, -b/a इजिली कर सकते हो। 47 देखो, यदि बहुपद ये का क्या कहता है इसमें, अल्फा इंटू बीटा, इससे पहले ही बताया अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, इसी फॉर्मूला पे बैठा करके आपको कर सकते हो इसलिए। अब 48 देखो, कह रहा है बहुपद इतना 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 के घात क्या होगा, घात। देखो बाबू, घात इंग्लिश में होता है पावर, गाना भी सुना होगा घात वाला। अरे बाबू, घात मतलब पावर वाला गाना सुना होगा, घात वाला थोड़ी गाना होता है। देखो यहां से देखो क्या कह रहा है, इसका घात यानी y³ माइनस का 2y² माइनस का √3y अब प्लस का 1/2, इसमें घात पूछ रहा है, तो इसका घात कितना होगा बाबू, जिस व्यंजक का सबसे अधिक घात होता है ना, वही होता है मेन। तो इसका कितना है, 3 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इस चैनल पे अगर नहीं होंगे, अगर इस चैनल पे आप नए होंगे या फ्रेशनर्स होंगे, ठीक है ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और 2-4 मित्रों को जरूर रेफर कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कौन क्रिएट का